देश में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने दोनों वैक्सीन को बताया प्रभावी और सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर देशवासियों को दी बधाई। कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश में 279 केंद्रों पर लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। और फरीदाबाद में कैदियों को नए साल में एफएम रेडियो का तोहफा। कैदी ही होंगे रेडियो जॉकी। कैदियों में तनाव और निराशा दूर करने में मिलेगी मदद। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से कोरोना की 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उनमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर वीजी सोमानी से इस बात की घोषणा की। Has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन 2-2 डोज में देनी होंगी। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोविड वैक्सीन मंजूरी को एक निर्णायक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। विपरीत परिस्थितियों में सेवा भाव के लिए हम सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने का स्वागत किया है। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 18,177 लोगों में संक्रमण का पता चला। इसके साथ ही देश में कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गई है। कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.70% और मृत्यु दर
11% है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 व 2 की परीक्षा प्रदेश में आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रदेश भर के 279 केंद्रों पर लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं भिवानी जिला प्रशासन द्वारा नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए थे। परीक्षा के दौरान कोविड महामारी से बचाव के लिए मानक नियमों की पालना सुनिश्चित की गई थी। एसडीएम व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नजर नहीं आई और जो है अच्छे तरीके से एग्जाम करवाया जा रहा है। बच्चे सुबह आते हैं तो उनकी जो है एक तो रेटिना स्कैनिंग होती है जो कि सही तरीके से करवाएगी। बाद में उसके बाद जो है हर रूम में जैमर्स लगे हुए हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, जिससे कि मॉनिटरिंग की जा रही है। और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाया हुआ और एक नोडल ऑफिसर भी लगाया हुआ प्रशासन की तरफ से। और जो है डीसी साहब की फ्लाइंग और जो है मेरी विजिट, साथ में बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव की विजिट, और इस तरीके से अच्छे से मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी लेडीज व जेंट्स को अच्छी प्रकार से चेकिंग करके सभी को कॉलेज के अंदर पेपर देने के लिए भेज दिया है। डिटेक्टर से इनकी अच्छी प्रकार से चेकिंग की है। वर्बली भी वैसे तलाशी ली गई है इनकी अच्छी प्रकार से। जो मंगलसूत्र वगैरह हैं और उनको जाने दिया गया है, ब्लैक पेन और बाकी चीज़ें जो अलाउड नहीं थी उनको अंदर नहीं। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों को नए साल में रेडियो एफएम का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के लिए काम करने वाली निजी संस्था के सहयोग से रेडियो एफएम स्थापित किया जा रहा है। एफएम को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी कैदी ही होंगे जिन्हें फाउंडेशन द्वारा रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी गई है। शुरुआत में हरियाणा के फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला जिलों की जेलों में एफएम स्थापित होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीमका जेल के अधीक्षक जयकिशन छिल्लर ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद कैदियों में निराशा का भाव खत्म करना है। इसके माध्यम से जहां कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे, वहीं स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी भी ले सकेंगे। पुरुष उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गई है ऑनलाइन। इसका मकसद यही था कि जो बंदियों के अंदर कई बार एक निराशा का भाव था या उनके अंदर जो जेल के अंदर रहते हुए कोई जैसे हेल्थ संबंधी जानकारी है, नियमों की जानकारी है और बाकी जो शिक्षा की जो जानकारी है और बाहर की जो न्यूज़ हैं, उसको यदि हम एक अपना खुद का चैनल चला के यदि हम शुरू करते हैं तो उससे बहुत सारा जो एक पॉजिटिव चेंज जो है बंदियों के अंदर आएगा। निजी संस्था के फाउंडर वर्तिका नंदा ने बताया कि रेडियो जॉकी के लिए कैदियों के ऑडिशन किए गए थे। ट्रेनिंग के दौरान इन कैदियों को रेडियो संबंधित तमाम तकनीकी जानकारियां भी दी गईं। सभी बंदियों को जेल के अंदर काउंसलर होने का भी मौका दिया गया। हमने कहा कि वो जेल के हर कोने में जाकर जो भी उदास बंदी है उसका हाथ पकड़े और उसे भी रेडियो के साथ जोड़ दें। और जब तक ट्रेनिंग बंद हुई, ये सारे बंदी अपने आप को आरजे कहने लगे। मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता और खुशी है। इस समय जेलों में मुलाकातें बंद हैं। बाहर की दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है कि बंदी किस उदासीन अपनी जिंदगी काटते हैं, लेकिन अब बंदियों के पास रेडियो है। डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा में रेडियो इन मुलाकातों के बिना इस कोरोना के दौर में साथी बना है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस 27वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन लाइव स्क्रीनिंग के आधार पर किया गया। उत्सव के नोडल अधिकारी अनिल कौशिक ने बताया कि उत्सव में जिला स्तर पर हुई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में लगभग 12,000 कलाकारों ने 22 सांस्कृतिक विधाओं में वीडियो के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां राज्य सरकार के पोर्टल पर दी। इनकी स्क्रीनिंग कुरुक्षेत्र में की गई। 7 से 9 जनवरी तक इन विधाओं की लाइव प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के कला कीर्ति भवन में रहेगी। राज्य स्तर पर किए जा रहे इस चयन के बाद प्रदेश के कलाकार राष्ट्रीय युवा उत्सव का हिस्सा बनेंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन कर दिया गया है। हमारे हर्ष का विषय है कि जिला स्तर पर 12,000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं में अपने जौहर दिखाए और 7, 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन के लिए व्यक्तिगत स्पर्धाओं का आयोजन कला कीर्ति भवन में किया जाएगा और इन प्रतियोगिताओं को सीधे भारत सरकार से लाइव करके कनेक्ट किया जाएगा। स्टेट यूथ फेस्टिवल में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
यहाँ पे काफ़ी विधाओं से जो वीडियोस भेजे गए हैं, ये भी वीडियो का कारण भी कोरोना का एक पड़ाव है, जिसकी वजह से आज ये वीडियो के माध्यम से आया है। पहली बार ऐसे एक निर्णायक मंडली में बैठना पड़ रहा है जहाँ पे हमें वीडियो देख के डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम आते हैं, हर साल ही हरियाणा का जो पार्टिसिपेशन होता है मैक्सिमम होता है नेशनल। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। केंद्र सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। यमुनानगर की लाभार्थी महिलाओं ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत लॉकडाउन में मिले निःशुल्क गैस सिलेंडरों से उन्हें काफी राहत मिली है। वहीं इससे उनके समय की बचत होने के साथ ही उन्हें चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। सिलेंडर मिला और लाभ भी मिला बहुत, जो मोदी जी ने हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अच्छी सुविधा चुनी, क्योंकि वक्त पे हमारे साथ दिया। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, आटा मिला हमें, गेहूँ भी मिली, छोले भी मिले, जितना हो सके मोदी जी ने हमें बहुत कुछ दिया। राशन दिया उसने, चावल दाल और जी गेहूँ दी, आटा दिया और जी चूल्हा जलाने के लिए गैस दी, 2 मिले जी। राशन मिला जी फ्री, और दाल भी मिली जी, चीनी भी मिली और गैस भी 2 सिलेंडर मिले जी हमारे को, क्योंकि हमारा तीसरा भरवाया नहीं गया जी। ये मोदी जी का ही करेंगे जी, धन्यवाद जो उन्होंने दिया हमारे को। 2 सिलेंडर मिले थे, 3 मिलते, हमने 2 ही मिले हैं। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे 2 सिलेंडर दिए हैं, और इसमें कोरोना के समय हमने हम अपने घर में खाना पका सके। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के युवाओं में उद्यमशीलता के गुणों को निखारने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरवरी माह में रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इन आउटलेट में मुख्यतः रोजमर्रा के उत्पाद और खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे। इनमें 30% उत्पाद सरकारी उपक्रमों जैसे हैफेड, वीटा, अमूल, नेफेड, खादी बोर्ड, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन इत्यादि के होंगे। केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण लेकर लाभार्थी युवा अपना रोजगार शुरू कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। योजना प्रभारी विशाल गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपए की है, जो बैंक के माध्यम से दी जाती है। पहले इनकी हम मतलब फॉर्म वगैरह फिल करके इनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। जो भी एक हमारी कमेटी बनी हुई है, जो लोग उसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हैं उनको फिर आगे बैंक में स्पॉन्सर कर दिया जाता है। फिर बैंक इनको लोन देता है। उस हिसाब से ये काम शुरू, इसमें मतलब हर तरह का प्रोजेक्ट है। छोटा काम कोई ऑटो वाला है, कोई शटरिंग वाला है, या किसी ने कोई अपना नया काम शुरू करना हो, फोटोस्टेट की मशीन हो, फोटोग्राफी हो, ऐसे कई तरह के प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत उन्हें जो ऋण मिला उससे उन्होंने स्वयं का रोजगार शुरू किया और वे अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। तो मैंने लोन अप्लाई किया तो मेरा लोन पास हो गया प्रधानमंत्री की उससे, और मेरा उसके बहुत अच्छा वो कारोबार चला रहा है। मुझे इसे लोन के उससे फूड सप्लीमेंट का काम किया मैंने, थोड़ा स्टार्ट किया, फिर बढ़ता मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूंजी बचत करके फिर अपना काम आगे किया। बहुत बढ़िया रोजगार।
प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, उसके लिए उन्होंने लोन चलाया हुआ था। लोन के तहत हमें राशि मिली तो हमने अपना काम बढ़ाया। एडीसी ऑफिस से मैंने लोन लिया था शॉप के लिए, तो अब मैं उससे स्टेशनरी का सामान खरीदा, तो मुझसे अब अपना काम चला रहे हैं। ये तो मोदी जी का धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। कैटरिंग का सामान के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा 2 लाख का लोन हो गया है पास। तो उसमें है कि जो अब नरेंद्र मोदी जी की ये स्कीम है, तो उनका बहुत अच्छी सोच है उनकी। मान लो वो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक से एक मान लो स्कीम मान लो देते हैं। हमने लोन लिया 1 लाख का, हमने मशीन ले, बैगों को कपड़ा ले, बैग सिलाई करते 2 जी। अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने दोनों वैक्सीन को बताया प्रभावी और सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर देशवासियों को दी बधाई। कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश में 279 केंद्रों पर लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। और फरीदाबाद में कैदियों को नए साल में एफएम रेडियो का तोहफा। कैदी ही होंगे रेडियो जॉकी। कैदियों में तनाव और निराशा दूर करने में मिलेगी मदद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।